आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल फिर स्वागत है। आज की हमारी क्लास है उसमें हम लेके आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में प्रीवियस में आए हुए हैं या फिर जिनके आने की संभावना है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्लास नहीं किए हैं या फिर बुक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा किसी भी चैप्टर का जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, चाहे आप डीसी मोटर करें, डीसी जनरेटर करें या कोई भी आप बेसिक क्वेश्चन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बुक से या किसी भी क्लासेस से आपको कोचिंग करना या फिर पढ़ना जरूरी होता है। जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे आपका जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या किए हैं कि आपके लिए एक पेड क्लास स्टार्ट किए हैं जिसमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपकी, और लगभग 45 से 50 दिन में आपकी जो पूरी कंप्लीट थ्योरी है वो कवर कर दी जाएगी सेकेंड ईयर की। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं पेड क्लासेस तो आप सिंपल सर्च करेंगे यूट्यूब में ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, सिंपल आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब में सर्च करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे जब चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसपे लिखा हुआ है कंप्लीट थ्योरी ऑनलाइन क्लासेस इन, ठीक है, 300 रुपये में, यानी कि आप 300 रुपये पेड करके हमें आप पूरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पूरी जो कंप्लीट थ्योरी है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, उसमें जो भी आपका डाउट्स वगैरह है सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में जितने भी जानकारी है कैसे इसमें ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है, ठीक है, और क्या क्या इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी, सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्या मैटर में मिलने वाला है और इसकी फ़ी कैसे हमें पे करनी है। ठीक है, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को सिंक्रोनस मोटर के। तो मैं पढ़ा चुका हूँ सिंक्रोनस मोटर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को मुख्यतः कहाँ उपयोग में लाया जाता है, यानी कि कहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें पावर फैक्टर को सुधारने की बात आती है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की बात आती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि पावर फैक्टर संशोधन उपकरण में, यानी कि जहाँ पे हमें पावर फैक्टर को सुधारना होगा, इम्प्रूव करना होगा, वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। और यह क्या होता है, यह नो लोड पे ओवर एक्साइटेड होता है सिंक्रोनस मोटर, तब जाके क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि एसी लोड से जुड़ी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर फुल लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा है, यही इसका शाफ्ट लोड आधा कर दिया जाए और फील्ड करंट स्थिर रखा जाए तो इसका नया पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताया था जब पढ़ा रहा था सिंक्रोनस मोटर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम इसको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के केस में यूज़ करते हैं तब उसको हम चलाते हैं नो लोड और ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाते हैं। तब क्या करता है यह लीडिंग पावर फैक्टर लेता है और पावर फैक्टर को सुधारता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि पहले क्या कर रहा है, पहले यह फुल लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो यह फुल लोड पर है और यूनिटी पावर फैक्टर पर है। फिर क्या कह रहा है कि यदि इसका शाफ्ट लोड आधा कर दिया जाए, इसका जो शाफ्ट का जो लोड है वो आधा कर दिया जाए और फील्ड करंट को क्या करें, हम फील्ड करंट को स्थिर रखें तो इसका नया पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसका जो नया पावर फैक्टर क्या होगा, वो लीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीडिंग। क्यों, क्योंकि हम पहले फुल लोड पे चला रहे थे, हमने क्या किया, लोड को हाफ कर दिया। और आप जानते हो कि जो भी हमारा सिंक्रोनस मोटर है वो जैसे उसको लोड कम करेंगे, यानी कि नो लोड और ओवर एक्साइटेड पर वह लीडिंग पावर फैक्टर लेता है और पावर फैक्टर सुधारने का काम करता है। तो जैसे हमने इसका लोड हाफ किया तो क्या करेगा, यह लीडिंग करंट लेना लगेगा और इसका जो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इसका लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जैसे आप लोड हाफ करोगे और फील्ड करंट को स्थिर रखोगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे, आपका जो पावर फैक्टर क्या होगा वो लीड कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, जो क्या करेगा, जो पावर फैक्टर सुधारने का काम करेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि यदि सिंक्रोनस मोटर पावर यूनिटी पावर फैक्टर पर नो लोड पर चल रहा है, यदि फील्ड करंट बढ़ जाए, ठीक है, ये बढ़ा दिया जाए होगा, फील्ड करंट बढ़ा दिया जाए और तो पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैंने ग्राफ बताया था जिसमें भी कर्व और एंटी भी कर्व मैं पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां से हम इसको डिफाइन कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे इसका ग्राफ हमारा वर्क करता है, उसी से ये हमारा आंसर निकलेगा। तो कह रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पर और नो लोड पर चल रहा है, अब इस फील्ड करंट को बढ़ा दिया जाए तो पावर फैक्टर पर क्या पड़ेगा। ठीक है, हमने ये ग्राफ बनाया था, आपको ग्राफ याद होगा, पढ़े होंगे तो। ठीक है, जो हमारा भी कर्व होता है ऐसे होता है, ऐसे, और ये हमारा होता है यूनिटी,
ठीक। और ये हमारा होता है इधर IF फील्ड करंट, और इधर होता है हमारा IA आर्मेचर करंट। अगर हम बात करें एंटी वी कर्व का, तो हमारा होता है, इधर होता है cos फाई, और इधर होता है फील्ड करंट IF होता है, और ये हमारा बनता है ग्राफ कुछ इस तरह से, इसको एंटी वी कहते हैं। तो कह रहा है कि यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा है, यदि हम फील्ड को करंट बढ़ा दिया है तो पावर फैक्टर क्या होगा। अब देखिए इधर जो होता है हमारा क्या होता है, इधर होता है लैगिंग पावर फैक्टर, इधर होता है लीडिंग पावर फैक्टर। उसी प्रकार इधर भी क्या होता है, ये जो एरिया है ये हमारा होगा लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग, और जो हमारा ये वाला एरिया होगा ये हमारा होगा लीडिंग पावर फैक्टर। क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हम फील्ड करंट को आगे कर बढ़ा रहे हैं, इसमें देखिएगा हम जब फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पावर फैक्टर क्या होगा, ये पावर फैक्टर है यह लीडिंग की ओर बढ़ रहा है ना, लीडिंग की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ देखें हम, अगर इसमें हम फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं, इसमें हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा जो आर्मेचर करंट आई है वो क्या होगा, वो कम होगा ना, या लो कम होगा वो। तो इस प्रकार से जो हमें देखने को मिल रहा है इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या होगा कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा और करंट में क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। कब, जब हम इसको फील्ड करंट को बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, पावर फैक्टर हमारी लीडिंग की ओर बढ़ेगी। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे जैसे हम पावर फैक्टर फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, लैगिंग से होगा यूनिटी, फिर क्या होगा, लीडिंग की ओर बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो जो करंट होगी हमारी लोड करंट या आर्मेचर करंट, यह क्या होगा, ये लैगिंग होगा। यानी कि पहले क्या होगा, जैसे जैसे हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट क्या होगी हमारी, या लोड करंट धीरे धीरे कम होगी, घटेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा कि पावर फैक्टर लीडिंग होगा और करंट में कमी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्न में से कौन सा मोटर है जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर सब पे चलता है। तो एक ही ऐसा मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे वर्क करता है। वो कौन सा मोटर है, वो हमारा सिंक्रोनस मोटर है। कौन सा, सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन नंबर सी। यही एक ऐसा मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे वर्क करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फील्ड करंट के संदर्भ में पावर फैक्टर का वेरिएशन क्या कहलाता है। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बताया था, कह रहा है कि फील्ड करंट के संदर्भ में पावर फैक्टर का वेरिएशन क्या कहलाता है। अभी मैं ग्राफ खींचा था, इधर था हमारा फील्ड करंट IF और इधर था हमारा क्या, पावर फैक्टर cos फाई, और ये हमारा क्या था, ये ग्राफ हमारा ऐसा बन रहा था, ए आकार का, या ये कह सकते हो जस्ट ये V का क्या है, ये V का उल्टा है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड V कहते हैं। तो फील्ड करंट और पावर फैक्टर इन दोनों के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा ए आकार का, और इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड V, यानी V का उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसे एक मॉडरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो चूंकि जो क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे अभी, इसको जब पढ़ेंगे पावर प्लांट, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि कैसे हम इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसको देखने मिलेगा। तो जो हमारा पानी है ना, ये पानी मॉडरेटर की तरह काम नहीं करता है, पानी हमारा मॉडरेटर की तरह काम नहीं करता है। बाकी आपका भारी जल ये भी काम करता है, जिसको हम कहते हैं D2O कहते हैं भारी जल को। ठीक है, ये काम करता है मॉडरेटर की तरह। ग्रेफाइट भी हमारा काम करता है मॉडरेटर की तरह, बोरान भी हमारा काम करता है मॉडरेटर की तरह। ठीक है, ये तीनों हमारे मॉडरेटर की तरह काम करते हैं। मॉडरेटर कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है उसको क्या करता है, कम करता है, उसकी गतिज ऊर्जा को कम करता है, यही काम होता है मॉडरेटर का। ठीक है, तो पानी आपका मॉडरेटर नहीं है, बाकी ये तीनों आपके मॉडरेटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एक मॉडरेटर का कार्य क्या होता है। अभी बताया मैंने कि क्या होता है, मॉडरेटर का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को या न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा को कम करना। ठीक है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है ना, न्यूट्रॉन के गतिज ऊर्जा के अंश को अवशोषित करना या फिर इसके गतिज ऊर्जा को कम करना क्या कहलाता है, मॉडरेटर का काम होता है। और मॉडरेटर में क्या होते हैं आपके, मॉडरेटर में आपका भारी जल होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, बोरान होता है, ये सारे के सारे क्या आपके, सारे के सारे आपके मॉडरेटर हैं, जो क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अंश को अवशोषित कर लेते हैं या गतिज ऊर्जा को क्या कर देते हैं, गतिज ऊर्जा को कम कर देते हैं। यही काम होता है हमारा मॉडरेटर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा अगला क्वेश्चन, किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आपका जो बैक ईएमएफ होता है ईबी की बात कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है। सिंक्रोनस मोटर में जो हम लगाते हैं स्टार्टर या उसमें जो लगा होता है, तो इसका जो बैक ईएमएफ है ईबी, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करेगा केवल रोटर की गति, केवल से कोई मतलब नहीं है, अगर रोटर की गति है इस पर ये डिपेंड करेगा कि जितनी स्पीड से आपका रोटर मूव करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन है, रोटर के एक्साइटेशन पर, ये भी सही है। आपका जो रोटर है वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, मतलब उसको कितनी अच्छी डीसी सप्लाई मिल रही है, वो कितना अधिक फील्ड करंट को एक्साइटेड कर रहा है, इस पर भी हमारा बैक ईएमएफ डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रोटर की एक्साइटेशन और गति, तो दोनों इसमें आ गया, तो ये भी सही होगा क्योंकि गति भी आ गई और एक्साइटेशन भी आ गया इस ऑप्शन में, तो ये दोनों सही होगा। अगला कह रहा है कपलिंग कोण रोटर की गति और एक्साइटेशन तीनों पर, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। जो आपका हमारा बैक ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड करेगा, कपलिंग एंगल पर, रोटर की गति पर और एक्साइटेशन पर, इन तीनों पर क्या करेगा, हमारा बैक ईएमएफ डिपेंड करेगा सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर क्या होगा। तो मैंने आपको केस पढ़ाया था, 3 केस होते हैं इसके अंतर्गत। एक होता है अंडर एक्साइटेड, एक होता है अंडर एक्साइटेड, इसमें क्या होता है कि ईबी लेस देन भी होता है। एक होता है ओवर एक्साइटेड, इसमें होता है ईबी ग्रेटर देन भी होता है। और एक होता है नॉर्मल एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, इसमें होता है ईबी इक्वल टू वी। तो पहले हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर क्या होगा। तो उत्तेजित करने का मतलब बात इसकी कर रहा है, किसकी, ओवर एक्साइटेड की बात कर रहा है। ठीक है, ओवर एक्साइटेड में क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा। यहाँ क्या होगा, जो बात करेंगे पावर फैक्टर की, यहाँ बात लिख लेते हैं ना, यहाँ जो हमारा होगा पावर फैक्टर, यहाँ क्या होगा, लीडिंग होगा, लीडिंग। और यहाँ बात करेंगे अंडर एक्साइटेड की, तो यहाँ हमारा क्या होगा, पावर जो फैक्टर होगा, शक्ति गुणक होगा, ये क्या होगा, ये होगा लैगिंग, लैगिंग। और यहाँ बात करें अगर नॉर्मल की बात करें, तो यहाँ हमारा जो पावर फैक्टर होगा, शक्ति गुणक क्या होगा, यूनिटी या इकाई होगा। तो यहाँ कह रहा है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये लीडिंग होगा ना, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है एक्साइटेड होने की। और एक्साइटेड कहने का मतलब ये कि ये क्या होगा, ओवर एक्साइटेड होगा, तभी क्या होगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर में जनरेट करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर के एग्जाम में आते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना किस पर डिपेंड करता है। यानी कि पावर जो हमारा मैक्सिमम जनरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो कह रहा है केवल रोटर के एक्साइटेशन पर नहीं, रोटर तो सही है, ठीक है भाई, अगर केवल लगा दे इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है, और भी बाकी तत्व हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। तो एक से इसके एक्साइटेशन पर, उत्तेजन पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। अभी मैंने पढ़ा था अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और नॉर्मल एक्साइटेड। ठीक है, कह रहा है कपलिंग कोण के अधिकतम वाल्व पर, ये भी सही है, इसमें भी डिपेंड करेगा। केवल सप्लाई वोल्टेज पर, तो केवल हो गया इसलिए गलत हो जाएगा। अगर बात करता सप्लाई वोल्टेज पर, ठीक है, तो क्या करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो फाइनली क्या रिजल्ट निकला कि अगर एक्साइटेशन पर भी डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है, बाकी जो कपलिंग एंगल है इस पर भी डिपेंड करेगा, और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये क्या होगा, इन तीनों पे हमारा जो पावर है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज पर, कपलिंग एंगल पर और एक्साइटेशन पर, इन तीनों पे हमारा क्या होता है, पावर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जा सकता है। तो बताया था मैंने अब आपको, या लीडिंग, पावर फैक्टर, लैगिंग और यूनिटी तीनों पे ऑपरेट हो सकता है। किस पे, लीडिंग पे, लीडिंग मतलब अग्रगामी, लैगिंग मतलब पश्चगामी, और एक यूनिटी मतलब इकाई शक्ति गुणक। इन तीनों पे क्या होता है, ये ऑपरेट होता है सिंक्रोनस मोटर। तो क्या है, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर, ये तीनों पे क्या होगा, तीनों पे ऑपरेट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि
सही से डिजाइन किए गए सिंक्रोनस मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है अगर ये सही से डिजाइन किया गया, बनाया गया है, इसका होगा 85% से 95% इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी अगर ये सही से डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। तो देखिए जब भी हम बात करेंगे अगर सिंक्रोनस मोटर की, तो उसका हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो करते हैं किसके लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, सुधारने के लिए, जो काम करता है किस पे, मैक्सिमम केस में इकाई शक्ति गुणक या यूनिटी पावर फैक्टर पे यह काम करता है, वर्क करता है। अधिकतर केस की बात करें तब, बाकी तो ये तीनों पे काम करता है, लीडिंग पे भी, लैगिंग पे भी और यूनिटी पे भी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति स्टेटर वोल्टेज के क्या होगी, समानुपाती होती है। जितना आपका सप्लाई वोल्टेज दोगे स्टेटर में, उतनी क्या होगी आपकी यांत्रिक शक्ति डेवलप होगी। ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव करती है किसकी तरह। तो जब बात करेंगे अंडर एक्साइटेड, तो क्या क्या वहाँ पे होगा लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर कब, अंडर एक्साइटेड केस में। अंडर एक्साइटेड की बात करें तो क्या होगा वहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर। और इसमें क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में यह बिहेव करता है किसके लिए, इंडक्शन या इंडक्टर की तरह। किसकी तरह, इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अगर ये बात करते हैं हम ओवर एक्साइटेड, तो यह इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका लीडिंग पावर फैक्टर, और यह बिहेव करेगा आपको किसकी तरह, यह बिहेव करेगा कैपेसिटर की तरह। किसकी तरह, कैपेसिटर की तरह। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अंडर एक्साइटेड, तो क्या होगा, ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और इसमें क्या होगा इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, एक प्रेरक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर यूनिटी होगा तो एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की गति को डैश में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है किसको बदलकर हम चेंज कर सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा था, NS बराबर क्या होता है, NS बराबर 120 F/P। ठीक है, तो ये क्या आपके सिंक्रोनस मोटर की स्पीड है, NS सिंक्रोनस स्पीड है। एक किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी F पर और एक पोल पर। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, कह रहा है कि यांत्रिक लोड नहीं होगा, क्योंकि यांत्रिक लोड ज़्यादा अगर चेंज करोगे क्या हो, ये बंद हो जाएगी, ऑपरेट नहीं होगी। फील्ड एक्साइटेशन पे, गति से कोई मतलब नहीं इसका। सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी NS है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ये फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो स्पीड आपकी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी स्पीड क्या होगी, डिपेंड करेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर के आकार को इसके रेटिंग के द्वारा निर्धारित किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। तो कह रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसकी रेटिंग किस में होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, तो अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो इसकी रेटिंग क्या होगी, केवीए में होगी। और केवीए कहने का मतलब क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर। इसमें इसकी रेटिंग होती है अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर रखती है, सिंक्रोनस मोटर रखती है 0 स्लिप, 1 स्लिप, 2 स्लिप रिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्लिप रिंग रखती है। अल्टरनेटर भी क्या होता है, 2 स्लिप रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी बाइंडिंग को चेंज कर देते हैं। फील्ड बाइंडिंग होता है जनरली हमारा किसमें, स्टेटर में, और आर्मेचर बाइंडिंग होती है रोटर में। लेकिन हम जब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की, उसमें क्या करते हैं कि फील्ड बाइंडिंग को रोटर पे और आर्मेचर बाइंडिंग को स्टेटर पे लगा देते हैं, जिससे क्या होती है, जो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है वह कम हो जाती है। नॉर्मल केस में 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, कब, जब फील्ड बाइंडिंग की जाती है हमारे स्टेटर पे और आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है रोटर पे, तब 4 स्लिप रिंग की। लेकिन बाइंडिंग को हम एक्सचेंज कर दें, रोटर पे कर दे फील्ड बाइंडिंग और कर दे स्टेटर पे आर्मेचर बाइंडिंग, उस केस में हमें 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर किसकी तरह बिहेव करती है, ओवर एक्साइटेड। अभी बताया था इसके ऊपर जस्ट, किसकी तरह, ओवर एक्साइटेड बिहेव करेगा एक कैपेसिटर की तरह, अंडर एक्साइटेड इंडक्टर की तरह, और
नॉर्मल एक्साइटेड एक प्रतिरोध की तरह, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की फुल लोड स्लिप कितनी होती है। तो देखिए इसमें कई सारे केस हैं। तो स्टार्टिंग में जब बात करेंगे, इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं दो जगह से आते हैं, एक होता है नो लोड पे, एक होता है फुल लोड पे। नो लोड एक होता है फुल लोड पे। जब नो लोड की बात करेंगे ना, तो यहाँ जो स्लिप होगा, स्लिप को हम दिखाते हैं एस से, एस बराबर ये होगा एक मैक्सिमम होता है। जब बात करें फुल लोड की, तो यहाँ जो आपका स्लिप होगा इसको दिखाते हैं एस से, ये बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि स्लिप क्या होती है ना, ये गति के अपोजिट होती है। जो हमारा स्लिप है यह गति के उल्टा होती है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी स्लिप क्या होगा, स्लिप कम होगा। और जब ये फुल लोड पे होगी, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होगी, जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगा स्लिप क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि फुल लोड पे क्या होगा, हमारा स्लिप का मान 0, और जब नो लोड रहेगा, यानी कि मोटर अभी स्टार्टिंग केस में है, शुरू में, तो स्लिप का मान क्या होगा, मैक्सिमम 1 होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की फुल लोड के इस केस में, तो फुल लोड के केस में क्या होगा, स्लिप का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा है। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू।